इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक परिणतियाँ जो कि क्षणभंगुर तत्व हैं, इनका हमारे आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो तीनों काल स्थायी तत्व ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म
मोराग्देश भाव कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। क्योंकि मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ, परिलक्षी ज्ञान, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, मोराग्देश के परिणाम, ये समस्त हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मा निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव जो गुण अनंत निदान, मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा पुस्तक निकाल लें। चश्मा देखें, पुस्तक निकालें भैया। बोल नंबर आज का 582 नंबर का बोल है। एक 135 पृष्ठ पर यह चर्चा आई है, पढ़ते हैं। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा। वह राग दुख रूप है, उसका फल दुख रूप है, और एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड निज चैतन्य स्वभाव है। उसकी दृष्टि एवं अनुभव करने से तुझे आनंद होगा। इसीलिए उसी का अनुभव करो। क्या भैया? कौन कह रहा है भैया? लोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव बता रहे हैं। क्या भैया? क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं हमारी ओर देखने से यानी
हमारा लक्ष्य करने से, समझ गया भैया, तुझे राग होगा। समझ आई क्या कह रहे हैं? अरे परमात्मा तो हमारे सबके हैं, इष्ट देवता हैं भैया, जिनकी हम नमोकार मंत्र की माला जपते हैं, मंदिर मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं भैया। वे हमें कहते हैं, उनकी बात तो हमें मानना चाहिए ना भैया। हैं कोई मोही जीव कहे, छदमस्तक है, तो चलो समझ में आती है कि कुछ उनको हमसे प्रयोजन होगा, समझ में आई भैया। पर यहाँ तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं ना, जिनकी ज्ञान की पर्याय में सकल पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के लिए भगवंता। ऐसे अरिहंत परमात्मा हमें कहते हैं। क्या भैया, उनसे हमारा क्या रिश्ता है भैया? क्यों? अरिहंत परमात्मा से हमारा क्या रिश्ता है भैया? अगर हम मानेंगे उनकी बात को तो लाभ मिल जाएगा आपको। उन्हें क्या लाभ होगा ये बताओ? उनकी बात अगर हम मान लेते हैं तो उन्हें क्या लाभ होगा? है समझ में आया भैया? या तो बीतरागी मुनराज भी अगर कहें भैया तो उन्हें उनकी बात को अगर हम मान लेते हैं तो उन्हें क्या लाभ होगा? ये तो बीतरागी है ना, मुनराज है ना, बीतरागी है ना। अरिहंत परमात्मा भी है ना भैया, ये बीतरागी है ना भैया। वे हमारे हित का उपदेश देंगे ना भैया। संसारी जीव तो मोही जीव है, समझ में आया? उनकी बात तुम चाहे मानो या मत मानो, समझ में आया? एक बात चलेगा, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा की बात नहीं मानोगे हैं तो कैसे चलेगा भैया, ये बताओ। जिनके ज्ञान से, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो वो नहीं जानते हैं? समझ में आया? वे इतना ही नहीं जानते हैं, अनंत काल पहले हमारे आत्मा की पर्याय में हमने कैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम किए हैं भैया। अनंत काल पहले हैं, और अनंत काल हमारी आत्मा की पर्याय कैसी होने वाली है भैया। केवल हमारी नहीं, समस्त द्रव्यों की, चाहे वे चेतन हो अथवा अचेतन हो, ऐसा उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में विकास किया है। समझ गया? तब वे त्रिलोकी नाथ हुए हैं। समझ गया भैया? भगवान है ना भैया, भगवान की बात तो सभी को मानने योग्य है भैया। जो मानेगा वो वर्तमान में आनंद में हो जाएगा भैया, और नहीं मानेगा तो मत मान, है भैया। एक तरफ स्वतंत्र है अपनी मान्यता का, समझ में आया? या कोई जबरदस्ती वाला धर्म नहीं है भैया, है भैया। आप मानोगे तो हमें क्या लाभ होगा ये बताओ? लाभ किसको होगा भैया? आपको होगा। और गलत हो तो आप उसे मुझे बताइए कहाँ गलती है। बीतरागी जीवों की शब्दावली ऐसी होती है, क्या भैया? समझ में आया? कि अगर आपको कुछ भी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो उनसे आप पूछ सकते हो। आप समझ में आया? अंदर में संशयात्मक स्थिति रखोगे तो बुरा तो हमारा होगा। समझ में आया भैया? इसीलिए ये मनुष्य पर्याय हमको आपको मिली है। सब तरह के शंका समाधान कर लेना, पर अज्ञानता साथ में ना लेके जाना। समझ में आया भैया? किसी को तत्व के बारे में कोई भैया शंका हो तो समाधान हो तो अपने बीच में शास्त्र पढ़ने वाले हैं उनसे समाधान करना है, और जिनवाणी माता के द्वारा भी उसको समाधान की ढूंढने की कोशिश करना है भैया। अज्ञानता लेके जाओगे तो बुरा तो हमारा ही होगा भाई, पर द्रव्य का तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा हमसे कहते हैं, वे हमसे यह कहते हैं कि तुम हमारी ओर ना देख। क्या कहते हैं? क्या बढ़िया बात की उन्होंने।
भगवान जो है ना भिखारी नहीं बनाते हैं। भगवान जो होते हैं वे किसी अपने भक्त को भिखारी नहीं बनाते हैं। जो भिखारी बनाता है वह भगवान नहीं होता है। समझ में आया भैया? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। भगवान तो अपने समान समस्त जीव को बचा है, समस्त जीवों को समस्त जीवों के अपने समान क्या बनाने का उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं भैया? सभी जीव स्वभाव से भगवान है और पर्याय में भी भगवान हो जाओ। क्या भैया? ये भगवान का उपदेश होता है भैया। समझ में आए? उसे ही भगवान कहते हैं। वो त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा है। पहचानो भाई। आप छोटा सा ऑपरेशन आँख का ऑपरेशन करवाने जाते हो आप, तो डॉक्टर की परीक्षा करके जाते हो कि डॉक्टर हर कोई है, उसको अपनी आँख का ऑपरेशन करा लोगे क्या? हैं? कितनी परीक्षा करते हो भैया? ये शरीर तो इसी भर के लिए है। बाकी बात तो ये शरीर भी चला गया भैया, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा है भैया, फिर तीसरा शरीर मिल जाएगा। इस मनुष्य पर्याय के शरीर की कितनी चिंता हमें रहती है, और उसके लिए भी हम कैसे डॉक्टर की तलाश करते हैं। क्या भैया? तो पहले डॉक्टर को तो पहचानो कि हमारी आंख का इलाज ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इतना हम बराबर बात को ध्यान रख के उस डॉक्टर की खोज में लग जाते हैं। और यहाँ अरिहंत परमात्मा भगवान है कि नहीं है? क्या भैया व्यर्थ में टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? मालाएं जप रहे हो तो व्यर्थ की मालाएं जप रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान को ही नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हो, तो तुम्हारी पूजा करने से और भक्ति करने से और माला जपने से, ये अनुव्रत आदि पालने से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा भैया? क्योंकि भगवान हमें समझाते हैं, अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं। क्या भैया? वो कहते हैं हमारी ओर देखने से, क्या कहा भैया? हमारी तरफ देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा। राग होगा मतलब क्या? दुख होगा है भैया। राग दो प्रकार के होते हैं ना, एक शुभ राग होता है, एक अशुभ राग होगा। भले ही भगवान के दर्शन करने का नाम शुभ राग है भैया, और दूसरा अगर इंटेंशन हो आपका है भैया आत्म कल्याण का भी, अगर उसमें अगर आत्म कल्याण का परिणाम नहीं है भगवान के दर्शन करने का भैया, एक बार की बात है। खनिया दाना है ना, खनिया दाना है भैया, खनिया दाना में गोलापुर है, गोलापुर में चोर आया था और भगवान की खूब भक्ति करता था, भगवान की खूब पूजा करता था, और बिल्कुल जो है रात्रि भोजन नहीं करता था, छना हुआ पानी पीता था, अठपेरा। समझ में आया भैया? ये मात्र लोगों को दिखाने के लिए, क्या के लिए? वो पुजारी को ये विश्वास हो जाए कि मैं पक्का जैनी हूँ, और मौका मिलते ही उसने चौका मार दिया। क्या किया उसने? क्या किया वो पुजारी को जाना था एक दिन के लिए दूसरी जगह, तो उसने की क्या करें, तो उसकी चाबी जो है वन की पक्का जैनी है और इसे दे दी, और उसने रातों रात वो मूर्तियां गायब कर दी। समझ में आया? तो मात्र भगवान का आप दर्शन करते हो, अब उसमें शुभ राग है क्या अशुभ राग है? क्या कहा भैया? ये हमें और आपको सबको पहचानना चाहिए। मात्र भगवान के दर्शन करने का नाम शुभ राग नहीं है। अगर आत्म कल्याण की दृष्टि से भगवान का अगर दर्शन किया जाता है
तो वह नियम से सुपरिणाम होता है। समझ में आया भैया? और वह शुभ राग है, परलक्षी भाव है, और वह दुख रूप है। समझ में आया भैया? और स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है। 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चला करता है भैया? पाप का परिणाम चलता है कि पुण्य का परिणाम चलता है? कौन सा परिणाम चलता है भैया? आपका ही चलता है। हमारे ज्ञान में, हमारे दिमाग में किनके बारे में सोचा करते हो? भगवान के बारे में सोचते हो क्या? नहीं। अगर भगवान के बारे में सोचोगे तो पुण्य का परिणाम होगा। है भैया? समझ में आया भैया? और पर द्रव्यों के मोही लोगों के बारे में सोचा करते हो, मेरी स्त्री का क्या होगा, मेरे लड़कों का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा। अरे क्या होगा? उसके अंदर उसकी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। तेरा सोचना, तेरे विकल्प बिल्कुल बेकार हैं। समझ में आया? उल्टा पाप कमाता रहता है। सारा खेल 4 गति, पंचम गति का परिणामों के साथ संबंध है। समझ, परिणाम के बाहर कुछ भी नहीं है। क्या भैया? आत्मा में ही पुण्य के परिणाम होते हैं, आत्मा में ही पाप के परिणाम होते हैं, और आत्मा में ही धर्म के परिणाम होते हैं। समझ में आया भैया? पुण्य पाप और धर्म के परिणाम आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं होते हैं। पर क्षेत्र में आत्मा के ना तो पुण्य पाप और धर्म के परिणाम होते हैं। पहले ये नक्की करो है भैया, हर समय हमारे परिणामों में क्या चल रहा है। जिन्हें अपने परिणामों की खबर नहीं है, उन्हें वो आत्मा के तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? ऐसी कोई बात है भैया? परिणति सब जीव की 3 बात वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। अब तुम्हें कौन से परिणाम के साथ में रहना भैया? हैं? पाप परिणाम के साथ में रहना तो पाप परिणाम के साथ में रहो भैया। पुण्य परिणाम के साथ में रहना तो पुण्य परिणाम के साथ में रहो। और एक राग हरणी वीतराग परिणति है, उसके साथ में रहना तो उसके साथ में रहो। रहना तो आपको पड़ेगा ही, रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि परिणाम के बिना द्रव्य होता नहीं है, और द्रव्य बिना परिणाम के होता नहीं है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि हमें किस परिणाम के साथ में रहना है। रहना तो पड़ेगा, है भैया? इतना तो सोच सकते हो ना। अरे अनादि अनंत भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, अब आपको किस पर्याय के साथ में रहना है? अरे लौकिक में तो बड़ा विचार करते हो, हैं? उस लड़की से शादी करना होती है तो आप क्या हैं? आपके बड़े भाई साहब ने बताया, आपके पिताजी ने कहा बेटे इस लड़की से शादी कर लो, तो आप कर लेते हो क्या? अरे बोलो ना। नहीं करते हैं? क्या कहा भैया? पंडित जी साहब आज की तो बात करो ही मत। क्या कहा? बच्चे स्वयं अपने हिसाब से ढूंढ के लेके आ जाते हैं। क्या कहा? बच्चे स्वयं भी ढूंढ के लेके आ जाते हैं। अरे भाई, अरे वह बच्चा भी बहुत सोच समझ के कह देता पिताजी इस लड़की के साथ में मेरे को रहना है तो मैं अपनी इच्छा से उस लड़की को पसंद करूंगा। क्या कहा भैया? बात समझ में आती है? ऐसे ही हमें परिणाम के साथ में रहना है। तो कौन से परिणाम के साथ में रहना है? मलिन परिणाम के साथ में रहना हो, संकलेश रूप परिणाम के साथ में रहना हो, जो पाप रूप है। और भगवान की भक्ति है, पूजा है, दया दान पुण्य आदि के जो परिणाम है, वे कसाय की मन्नता लिए परिणाम है, उनके साथ में रहना हो तो उनके साथ में रहो। और अगर वीतराग परिणति के साथ में रहना हो तो भैया उसके साथ में रहो। तो पहले निर्णय तो करो कि मुझे किस परिणाम के साथ में रहना है। क्या भैया? पुण्य पाप के परिणाम सब परलक्षी परिणाम हैं, उसमें आत्मा कटता है, मरता है, और वीतराग परिणाम के साथ में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटते हैं भाई, हैं?
तो इसीलिए अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं, भाई देखो परमात्मा कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। कौन कहता है भैया? तीर्थंकर हैं? अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं, भाई हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा यानी दुख होगा। क्या होगा? पिता का बच्चा हो है भैया, तो अब वो निरंतर पिताजी की तरफ ही देखता रहे। क्या कहा? और पिताजी जो कुछ कहें वो ना करें। समझ में आया? पिताजी कुछ कहें बच्चे से और वह देखता ही रहे। जब देखे पिताजी आज 100 रुपये दे देना, पिताजी आज भी 500 रुपये दे देना, भैया तू कब तक ऐसे भिखारी जैसे भीख मांगता रहेगा? कोई भी पिता अपने पुत्र को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं। हर पिता अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं, पराधीनता, क्योंकि वह दुखरूप है बेटा, ये तेरे को शोभा नहीं देता है। तू जाना, मैंने तेरे को दुकान दे दी है ना, तू जा कमा, अपने अब मेरे पास आने की तेरे की जरूरत कभी भाषित ही नहीं होगी। कला सिखा देते हैं, बस खत्म फिर। समझ में आया? अब वह स्वयं अपने ऊपर चलता रहता है भी उसकी गाड़ी। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा अपने भक्तों को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं, स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं। समझ में आया भैया? तो वे कहते हैं कि तुम मेरी तरफ मान ना दे। क्या कहिए? तो फिर मोही जीवों की तरफ देखना कि नहीं देखना? अरे जब तुझे मेरी तरफ देखने के लिए भी निषेध किया जा रहा है तो पंच इंद्रिय के विषय कहाँ देखने वाले रह गए भैया? हैं? ऊंचा उपदेश तो ऊंचा दिया जाता है। तू यहाँ तक आया है तो पाप परिणाम को लेके नहीं, पुण्य परिणाम को लेके आया। कौन से परिणाम को लेके आया है? पुण्य परिणाम। तो विषय भोगों की तरफ बढ़ने के लिए उपदेश नहीं देंगे, वे कहेंगे तू यहाँ तक आया, धन्यवाद, तूने कम से कम ये तो पहचाना कि भगवान क्या चीज है। क्या कहा भैया? इतना आया और धन्यवाद। अब वहां से और ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं भाई तू मेरी तरफ ना देख, कब तक तू पराधीन बना रहेगा? ऐसी कला मेरे से सीख जा, तू बस जहाँ भी रहेगा तुझे मेरा कभी अभाव रहने वाला नहीं है। भैया जिनके पास में आवाज आ रही है, विनती करता हूँ विनय पूर्वक, भैया थोड़ा शांति रखो। एक कमरा ऐसा अपने लिए रखिए जहाँ आप बैठ के अपनी आत्म कल्याण की बातें सुन सकते हो, आत्मा की आराधना कर सकते हो, आत्मा का ध्यान कर सकते हो, और तुम्हारे पास जगह नहीं है तो उस समय बोलो कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरे पास ना आना। ये तो जो चलती रहेगा, ये तो संसार चक्र है भैया। समझ में आया? देखो मुझे बस मेरे पास तो एक ही इलाज है, तो दूसरों को नुकसान हो जाएगा, बाकी तो कोई इलाज नहीं है भैया। मैं वॉल्यूम बंद कर सकता हूँ यहाँ से। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है तो जो और कॉन्फ्रेंस पे हैं तो उनको भी तो डिस्टर्ब होता होगा ना। ये किसके यहाँ बच्चा है? बिमला आंटी, इंदिरा आंटी, इंदिरा आंटी, ये बच्चा किसका है? ये इंदिरा आंटी, जो भी हो भाई प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, उपयोग में खराब हो जाता है, अन्य लोगों को बराबर लाभ नहीं मिलता है। पुण्य तो नहीं होगा, पाप होगा। समझ में आया भैया? ये कर्मों की व्यवस्था बहुत गजब की है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। अरे पार्श्वनाथ भगवान के जीव को छोड़े क्या? बोलो। महावीर भगवान के जीव को छोड़े क्या कर्मों ने? सावधानी रखना भैया। देखो यहाँ कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात है भैया। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से
तुझे राग होगा। क्या होगा? क्योंकि पराधीन वृत्ति है ना। अब देखो अपन को भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। अब जिनको भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे होंगे उनके परिणामों में क्या हो रहा होगा? जिनने भगवान के दर्शन करने का नियम लिया है भैया, अब भगवान के दर्शन नहीं होते तो उन्हें कैसा लगता होगा जीवन अपना? कितनी दुख होता होगा पर्याय में, होता होगा कि नहीं होता होगा भैया? समझ में आया? समझ में आया? तो पराधीन वृत्ति है और वो कला सीख लेते हैं आप स्वाध्याय से, तो है समझ में आया? कला सीख लेते तो बस खत्म फिर हो जाता भैया। है ये तो कर्माधीन व्यवस्था है। जब भगवान के दर्शन मिलना होते तो मिल जाएंगे, तो वो परिणामों में फिर संकलेश परिणाम नहीं होगा। देखो बाहर जैसी स्थितियां निर्मित हुई हैं भैया, ऐसे ही पाप के उदय से हमारे जो है शरीर में रोग हो गया, पैरालिसिस हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए भैया। क्या हो गए? तो फिर भी भगवान की तरफ अरे ऐसा कर लेती, वैसा हो जाता, अब मैं क्या करूं, कैसे भगवान के दर्शन करूं? अरे वो व्रति परलक्षी व्रति वह दुख रूप है। भगवान ने कहा अरे तू स्वयं ही है ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और इसकी कला सीखने के लिए ही जैन धर्म मिलता है। समझ आया भैया? समझ में आया? स्वाधीनता धर्म है। आपको यहाँ भले बाद में कोरोना वायरस लगा हुआ है, हमारे आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग है, अनादि से है। अब आपको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करने में क्या तकलीफ है? बोलो। देखा जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं है। कर्म कर्म में है, पर में है और आत्मा आत्मा में है। या अब आपको सीखना थी जैन दर्शन में आके, उस पर तो हमने ध्यान दिया नहीं। बस जो भेड़ चाल थी उस भेड़ चाल में ही हम सम्मिलित हो गए। अनादिकाल से भेड़ चाल थी और भेड़ चाल में ही सम्मिलित हो गए हैं। तो नया क्या किया तुमने? समझ में आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा यानी दुख होगा। राग यानी पुण्य का परिणाम है, लेकिन वह भी पराधीन तत्व है। समझ गए आप चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, ले लीजिए, आप चुपचाप ऐसे बैठ जाइए शांति से, आंख बंद करके। क्या भैया? लेकिन सम्यक भेद ज्ञान अंदर में होगा तभी आप शांति से बैठ सकते हो। आंख खुली हो या हो बंद, एक गाना है कि नहीं आपका? आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है भैया। आगे की मेरे को नहीं मालूम, समझ में आया कि नहीं आया? पप्पू भैया, पप्पू भैया लाइन पर हैं? पप्पू भैया एक फिल्मी गाना है जे, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। किसका होता है दीदार? अरे जिसने जिससे प्रेम किया है ना, उसको उसकी ज्ञान में वह प्रेमी बसता है। क्या कहा भैया? जो पर द्रव्यों से प्रेम करते हैं उनकी ज्ञान की पर्याय में आंखें खुली हो या वो बंद, दीदार उनका होता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं आंख खुली हो या वो बंद, मुझे तो मेरे भगवान आत्मा का दीदार होता है। समझ में आया? आंख खोलने और बंद करने से आत्मा के कनेक्शन का कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का आवास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अरे घर के फीस जोड़ने की कला तुम्हें आती हो तो तुम्हें कभी भी अंधकार में बैठने की जरूरत नहीं होगी। क्या भैया? लाइन पूरी आपकी कनेक्शन जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउस से तुम्हारे घर कमरे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन वो फीस जुड़ गया है तो क्या करें?
है भैया। तुम्हें अगर जोड़ना आता हो तो जोड़ लीजिए, तो प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में जोड़ देते हैं, उन्हें भगवान आत्मा का दीदार होगा करता है, उन्हें अरियंत परमात्मा ये बताते हैं। क्या कहते हैं भैया? है भैया। अब ये कला है भाई साहब, किचन में सारे सामान पड़े हुए हैं, खाने पीने के पड़े हुए हैं भैया। ऐसे ऐसे हमारे बहुत से भाई बंद हैं, बाहर पढ़ने वाले हैं, बाहर नौकरी करने वाले हैं, रसोई में पूरा सामान पड़ा हुआ है, अचानक उसकी मिसेज दूसरी जगह चली गई, तो अभी लॉकडाउन हो गया है पप्पू भैया, तो वो क्या करे हुआ है लड़का, खाना तो कहीं बनाना सीखा नहीं है। खाना अगर बनाना आता होता तो उसे पीछे किसी की तरफ देखना पड़ता क्या है भैया, है? लेकिन अभी भी तू अकेला है तो क्या हुआ, अरे YouTube पे सीख लेना खाना बनाने की कला और बना ले, सब सामान तो तेरे घर में पड़ा हुआ है ना भाई मेरे, हैं? ऐसी पराधीन बातें ना करना, हैं? ऐसे अरियंत परमात्मा कहते हैं भैया तेरे पास में सब कुछ है भैया, मेरी जैसी शक्ति भी तेरे पास में है और पर्याय भी तेरे पास में है भैया। अब तू थोड़ी सी मेरे पास आके ये कला सीख ले। अरे डॉक्टर के पास में रहने वाला कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? हमारे साथ में अंगूठा छाप ठेकेदार रहते हैं, वे भी इंजीनियर बन जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई है? और हम जो है जौहरी कुल में पैदा हुए, अरियंत परमात्मा के यहाँ पैदा हुए हैं, तो भगवान नहीं बनेंगे पर्याय में क्या है भैया? किससे आशा की जावे? बस कला सीख लो भाई, एक बार अपने आत्मा को जानने की कला सीख लो। इसीलिए अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या हुआ करती है। वह विद्या हमें 4 गति 84 लाख योनियों की पर भ्रमण से निकालकर मोक्ष की तरफ ले जाती है। मोक्ष की तरफ तो ले जाती है ही, लेकिन वर्तमान पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद का प्रारंभ हो जाता है। समझ में आई भैया? भगवान हमसे यह कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू मेरी ओर ना देख, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा, पराधीन बना रहेगा भाई। वह राग दुख रूप है। क्या है बोलो? वह राग जो है वह कैसा है? दुख रूप है। समझ में आया भैया? और अपनी तरफ देखने में तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। बोलो क्या तकलीफ है पप्पू भैया, आप बताओ। आत्मा है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से जिनेंद्र परमात्मा है ना। अगर जिनेंद्र परमात्मा रूप ना होता तो अरियंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा कैसे हुए? ये प्रश्न हमें अपने अंदर उठाने लायक है कि नहीं है? क्या अगर द्रव्य स्वभाव आत्म स्वभाव से परमात्मा ना होता तो अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा आए कहां से? है क्या भैया? अगर दूध में घी ना होता तो मार्केट में घी आया कहां से? अगर गन्ने में अगर शक्कर ना होती तो मार्केट में शक्कर मिल सकती थी क्या? ऐसे अपनी तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से तत्व को समझने का प्रयत्न करना। मेरा आत्मा वर्तमान में सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? ज्ञानियों को पूर्ण विश्वास है। अरे विश्वास ही नहीं है, उनकी पर्याय में वह आत्मा परिणमित भी हो गया है। क्या कहिए? विश्वास तो करना पड़ेगा भैया। दुनिया की चीजों का विश्वास करते हो, अरियंत परमात्मा की बात पर विश्वास क्यों नहीं लाते हो? वे कहते हैं हमारी तरफ तू ना देख, हमारी तरफ देखेगा तो तेरी पर्याय में लाख दुख की पर्याय आएगी, और तू अपने भगवान आत्मा की तरफ देखेगा तो अभी तेरी पर्याय में दुख की पर्याय विलय को प्राप्त हो जाएगी और अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी। हैं? अब जी हम प्रयास करते नहीं हैं,
हमें अपना सारा ज्ञान है, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर जितना भी है हमारे पास में, उतने से हम अपना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या भैया? जैसे किसी के पास में अरे भाई 5 लाख रुपए हों, 2 लाख रुपए हों, भले ही थोड़े हों, वो उसमें इतना अच्छा काम कर सकता है क्या भैया कि अपना जीवन पूरी शांति से निकाल सकता है। अपना ही नहीं निकाल सकता है, परिवार में रहने वाले जो उसकी बीवी है, वह उसकी बच्चा है, उसका भी शांति से ईमानदारी से काम कर सकता है। अगर वह रुपयों को शेयर मार्केट में लगा दे, पप्पू भैया, लोभी बन के उन्हें बार उसमें लगा दे कि मेरा एक दिन में भैया डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तेरे सारे पैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? उस पैसे को अपनी ईमानदारी के साथ में अगर तू बिजनेस करेगा तो तेरी मनुष्य पर्याय भी शांति से निकल जाएगी। समझ में आया भैया? ऐसे ही भले ही हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कम ज्ञान है भैया, कम दर्शन है, कम वीर है भैया, लेकिन तू चिंता मत कर। इतने दर्शन, छोटे ज्ञान से, छोटी दर्शन से, छोटी चारित्र से, छोटी वीर से भी तू अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, और ऐसा कल्याण कर सकता है कि अनंत काल बैठा बैठा जो है सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। क्या भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तू अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर को पर में बर्बाद मत कर। अरे वो ये कहते तू मेरी तरफ भी मत दे। क्या भैया? तेरे पास जो छोटा सा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर रूपी पर्याय है, तू अपने आत्मा में लगा देगा, तो तेरी पर्याय निहाल हो जाएगी और अनंत काल के लिए तू आनंद में तेरी पर्याय झूलने लगेगी। क्या भैया? ऐसा होता है। वीतरागी देवों का वीतरागी देवों की शैली, भाषा समझ आया भैया? कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं हमारी ओर देखने से, हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा, दुख होगा, और उसका फल दुख रूप है। क्या है भैया? संसार में लड़ते देखो अपन कितनी बात आगम में बात है। हरियन परमात्मा कहते हैं ना भैया, मुनि वृद्धार अनंत बात। क्या भैया? आगे क्या कहा? मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवक बुझायो। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि मैंने अनंत बार मुनि दीक्षा धारण की है? क्या भैया? ऐसा अंदर में फीलिंग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता तो तुम हरियन परमात्मा की बात को नहीं समझते हो। समझ में आया? अनंत बार हमने आपने सबने मुनि दीक्षा की धारण की है भैया, और ऐसा 6 ज्ञान भी किया है 11 अंगों पूर्व का, पर वह ज्ञान और वह बार की क्रिया हमारी सब बेकार चली गई। क्या चली गई भैया? क्यों? क्योंकि पर से धर्म मान रहे थे। कहाँ से मान रहे थे? भगवान की आज्ञा तो ये थी, अपनी ओर देखिएगा क्या आज्ञा है। समझ में आई ना भैया? इतना कहा है कि कितने पीसी कमंडल इकट्ठे कर लिए जाएं पूर्व भव के। इतनी बार तो हम आप मुनि बने हैं कि सारे पीसी कमंडल इकट्ठे किए जावे तो सुमेरु पर्वत बन जाता है और उन माओं के आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जावे पूर्व भव के तो एक समुंदर बन जाता है भैया। कब से हो? अरे कब से हो भाई? कोई 40, 50, 60, 70 साल वाला मत देखना, ये तो शरीर का है और सूक्ष्म रूप से देखे तो शरीर के परमाणु भी हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं भाई। तू तो स्थायी तत्व है, चेतनेश्वर है, ज्ञान का भंडार है भाई। ये रागादिक परिणतियां भी अज्ञानता में पैदा होती हैं और ये भी नष्ट हो जाती हैं। मैं एक चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप दे देवल में विराजमान ज्ञान का भंडार, वो मैं हूँ भैया। इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई,
हमारा लक्ष्य करने से तुझे राग होगा, दुख होगा, उसका फल भी दुख रूप है। ऐसे बोलते रहो और क्या। मतलब एक आध भाव अच्छा चला भी गया, चलो मान लेते हैं, तो 9वें गिर वक्त तुरंत बार गए हो। अरे भाई साहब, आपके निरोध से निकलने में अधिक से अधिक साधिक 2000 सागर के लिए जीव निकलता है। क्या भैया, पप्पू भैया, निगोद से जो जीव निकलता है वह साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, अधिक से अधिक। इसके बाद इसके ऊपर तो कोई है नहीं है, काल नहीं है ना। और उसमें भी 2000 सागर 1260 अथवा 1360 स्वर्ग में निकल जाते हैं, 640 अथवा 740 दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं, इसलिए दोनों को साथ लेके बात कर रहा हूँ। समझ में आया भैया। नरक में जाते हैं तो हो गए ना आपके 2000 सागर, अब बचे साधिक है भैया। साधिक उसे कहते हैं भैया, पहले जैसे पप्पू भैया अपन सब्जी लेने जाते थे ना, हैं पप्पू भैया, मुझे तो सब ध्यान है, सारे कार्य मैंने अपनी हैं इस पर्व है समय मनुष्य पर्याय के किए हैं, सब अनुभव है। सब्जी लेने भी जाता था तो भैया वो अपने आप सब्जी बेचने वाला भाई साहब कहता था, उसे पैसे देते थे कि भाई साहब ये लो धनिया। पप्पू भैया कोई कहता आपको? वो लोग कहता कि नहीं, आप तो वही मंडी के पास में रहते हो, है नहीं? समझ में आया भाई साहब, ये और ले लो, समझ आया धनिया है। दूध लेने जाते हैं तो भाई साहब ऊपर से वो 100-150 ग्राम और डाल देता था, समझ गए नहीं? और अब का भाई साहब झाग है इसमें, अभी कहाँ है भाई साहब, आपको लेना हो तो ऐसे ही मिलेगा यहाँ दूध। समझ में आया क्या कहा? हाँ, तो साधिक का मतलब होता है थोड़ा किंचित, थोड़ा और ज्यादा है। उसमें तरस पर्याय की 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी और असंगी त्रियंच की, क्या कहा भैया साधिक में, और मनुष्य पर्याय की होगी ना, 4 गति आपकी पूरी होगी ना भैया, है। तो ये 2 इंद्री, 4 इंद्री और ये जो है त्रियंच गति और 2 इंद्री से, और मनुष्य पर्याय सब घूमने फिरने के लिए है। समझ में आया है? या तो स्वर्ग में है वो रहेगा 2000 सागर में, तो सबसे ज्यादा तो स्वर्ग में रहता है, नरक में तो फिर भी कम रहता है। क्या कहा? और हम नरक की आशा लगाए बैठे, स्वर्ग की आशा लगाए बैठे काहेगी है, कुछ हमारा कल्याण हो जाएगा शुभ भाव करते करते। अरे मूर्ख, तू ऐसा काम कर कि शुभ भाव तेरे पीछे भागे। क्या कहा? पुण्य तेरे पीछे पीछे भागे, ऐसा कार्य करना। और वो जब ही होता है जब आप अपने आत्मा की कल्याण की दृष्टि हमारे पास में होती है। ज्ञानियों के पीछे पुण्य पीछे पीछे भागता है, अज्ञानी पुण्य के पीछे भागते हैं। जो पुण्य के पीछे भागते हैं उन्हें पुण्य भी नहीं मिलता है, और ज्ञानी पुण्य को चाहता नहीं है तो पुण्य उसके पीछे पीछे भागता है। ये ऐसी कोई वस्तु स्वरूप है जो अपने आत्मा के पीछे, आत्मा की जानकारी के लिए जो निरंतर उपयोग को लगाते हैं, उनके पुण्य पीछे पीछे भागता है। और उस पुण्य से भी ये पुण्य बहुत महत्वपूर्ण पुण्य कहलाता है। समझ आया भैया? क्वालिटी अलग हो जाती है पुण्य की। और जो अपने आत्मा के स्वरूप को समझने जाते हैं तो उन्हें आत्मा भी मिलता है और पुण्य भी उन्हें है भैया सहज में उत्कृष्ट जाति का मिल जाता है। आत्मा को जानने में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। जो आत्मा को नहीं जानते हैं उन्हीं को कष्ट है। क्या कहा भैया? तो ज्ञानी इसीलिए हमसे कहते हैं कि भैया अरियंत परमात्मा हमारी ओर लक्ष्य ना कर, हमारी ओर ना दे, क्योंकि वहाँ राग होगा तो दुख रूप होगा, और उसका फल भी जो वर्तमान में दुखी है वे आगे दुखी रहेंगे, जो वर्तमान में सुखरूप परिणमन कर रहे हैं वे आगे सुखरूप परिणमन करेंगे। ऐसा आत्मानुशासन में गुण भद्राचार्य ने कहा है। क्या कहा भैया? जो वर्तमान में दुखी हैं वे आगे भी दुख रूप परिणमन करेंगे, जो वर्तमान में सुख स्वरूप है
वे आगे भी सुख रूप प्रगमन करेंगे। तो हमें वर्तमान सुधारने की सोचना चाहिए ना भाई, हैं? हाँ, कहते हैं उसका फल दुख रूप है, एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड। कैसा है अपना भगवान आत्मा? एकमात्र, जैसे शक्कर एकमात्र अपने मिठास से भरपूर है, क्या भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड। कैसा है? निराकुलता, निराकुलता है, जिसमें किसी प्रकार का दुख का प्रवेश नहीं है। तो कहते एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड निज चैतन्य स्वभाव है। कैसा भैया? ऐसा आनंद का बना हुआ है, जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है भैया, सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर आत्मा। हे बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा अपना भगवान आत्मा एकमात्र अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, निराकुलता स्वरूप वाला है। तू अपनी पर्याय को वहां ले जा, ऐसा तू अनुभव कर। क्या ये कह रहे हो? एकमात्र अनाकुल आनंद का पिंड निश्चैतन्य स्वभाव है, उसकी दृष्टि उसकी दृष्टि एवं अनुभव करने से तुझे आनंद होगा। गारंटी दे रहे हैं, आज भी गारंटी दी जाती है शास्त्रों में, तुम ऐसा करोगे तो अवश्य तुम्हारी पर्याय में निराकुलता रूप परिणति प्रकट होगी, और ना हो तो भगवान अरिहंत परमात्मा के पास चले जाना। क्या भैया? समझ में आया भैया? हाँ, सारी बातें समय साथ नाटक आदि में सब दिए भैया, पर प्रयास तो भैया अपन को ही करना पड़ेगा। अपन ने अज्ञानता से अपना संसार बढ़ाया है, तो कौन संभालेगा भैया? गंदगी आपने घर में की है तो आपकी गंदगी घर की सफाई कौन करेगा? है भैया? आप अपने घर की करोगे, मैं अपने घर की करूँगा। ऐसा तो नहीं पप्पू भैया मैं तुम्हारे घर की सफाई कर देता हूँ और तुम हमारे घर की सफाई कर दो। इससे बढ़िया ये है क्या? बोलो पप्पू भैया। अरे जब तुम्हें करना ही है तो अपनी अपनी कर लो ना भैया, हैं? अपनी अपनी है तो कभी भी करते रहिए बैठे बैठे, इसमें क्या दिक्कत की बात है? दूसरे के लिए तो टाइम लेना पड़ेगा भैया। भगवान के दर्शन कब होंगे? सुबह आ जाइए 6 बजे, हैं? क्या कहा है? और अपने भगवान के दर्शन करना हो तो किससे टाइम लेना पड़ेगा भैया? हैं? बोलिए, आप बताइए। आपको अगर सुखी होना है, हैं? जैसे एक भजन आते, गाना आता ना, फिल्मी गाना, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुझे कोई छोड़ दे। मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, हैं? ऐसे चेतने से भगवान आत्मा कहता है भैया तुम कितने भटके हो, भटक लो, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ हूँ। तुम कितना भी भटक लो, पर मैं तुम्हें अपनी शरण देने के लिए तैयार बैठा हूँ। जब तू मेरे पास आएगी तो तू माला माल हो जाएगी। क्या कहा भैया? पप्पू भैया, ऐसा अपना चैतन्य सर भगवान आत्मा ज्ञानानंद का पिंड है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। पर्याय को दरकार हो तो आ और ना हो तो ना। मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। समझ में आया? कहते हैं उसकी दृष्टि और अनुभव करने से तुझे आनंद होगा, इसीलिए उसी का अनुभव करो, पर्याय को समझाओ, तेरी भलाई इसी में है। क्या तू अपने चेतने सर भगवान आत्मा से मिलन कर ले। क्या भैया? अपन स्वयं देव बनो, देव तो हो ही आप अपने स्वयं गुरु बनिए।
दूसरे के पीछे घूमने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। या भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ भी ना देख, क्या भैया, तो भगवान से बड़ा कौन होगा इस जगत में भाई। तुम स्वयं अपने आप को देव समझिए, स्वयं अपने आप को गुरु बनाइए, हैं भैया। तो पर्याय में सच्ची समझ जहाँ हो जाती है, फिर वह पर्याय दूसरे लोगों की तरफ देखना टोटली बंद कर देती है और ये ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा के हैं समर्पित हो जाती है। वहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे खुल जाते हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा यहाँ 282वें नंबर की बोल के 582वें नंबर बोल के माध्यम से हम आपने पढ़ी है। अरिहंत भगवान ने बताया है, उस मार्ग को हम अपने ज्ञान में, हम अपने श्रद्धान में और आचरण में लाने का प्रयत्न करें। बाकी तो भैया सब ठीक है भैया, हैं, उसका कहीं निषेध नहीं है। करने योग्य कार्य तो मात्र एक है, अपनी आत्मा की जानकारी करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना और अपने आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न करना। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने का एकमात्र उपाय है और वही हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा 582वें नंबर बोल के माध्यम से हम आपने स्वाध्याय यहाँ किया। फिर कल एक नए बोल के साथ में अपन यहाँ दशा स्वागत करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, मां जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधु